हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार एक बार फिर आपका आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.6 देखेंगे, जिसमें बहुत कम क्वेश्चंस है, बाकी बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन है अप्रोक्स। तो उनमें से हम 2 टाइप्स देखेंगे, बाकी को आपको करना है, आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजें, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई है, इनको पहले तो हमें रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में और फिर उसको हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, हम किसी भी मेथड का अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं हम। तो सबसे पहले मैं 1/2x, देखो हाँ एक बात आपको देखना है कि यहाँ पर क्या क्या सेम है। देखो डिनोमिनेटर में दोनों में x है, कोफिशिएंट अलग अलग है, ठीक। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, कोफिशिएंट अलग अलग है। दैट मीन मैं अगर 1/x को p मान लू और 1/y को अगर q मान लू, तो ये इक्वेशन कुछ कैसी दिखेगी, किस प्रकार की दिखेगी। देखो कुछ ऐसी दिखेगी, आपको पता चल जाएगा। p/2 प्लस q/3 इज इक्वल टू 2। एंड ये वाली कैसे दिखेगी, p/3 प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6। ये इस तरह से दिखेगी। अब इसको हम सोल्व करते हैं और p और q के फॉर्म में 2 लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम 6, 2 से 6 को कैंसिल करा 3p हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 2q इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हो गया हमारा एलसीएम 6, यहाँ पर आया आपका 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13/6। ये तो आसानी से हो गया, ठीक है। 6 डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई और एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, आप इजीली इनको सोल्व करके वैल्यूज निकाल सकते हैं p और q की। पहले हम p और q की वैल्यू निकालते हैं। कोई सी भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, सबसे आसान आपको पता है कौन सी होती है, तो हम उसके अप्लाई करते हैं। आप सभी को पता है एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छी मेथड है, तो उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इन दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे 2 से हुआ है, यहाँ पर 3 से करेंगे। तो इक्वेशन कैसी बनकर आपके सामने तैयार होगी, देखें आप। यहाँ पर हो जाएगा 6p प्लस 2 × 2 4q इज इक्वल टू 24। ये वाली इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, 6p प्लस 3 3 या 9q इज इक्वल टू 13 3 या 39। अब माइनस करेंगे हम, ये गया 4q में से 9q गए तो 5q बचे, पर किसके, माइनस के। 24 39 में 24 गया तो कितना बचा, 15, पर किसका, माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल, q की वैल्यू आपको मिली 3, ठीक है। अब q की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं इन दोनों में से। तो हम यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर रख दें, ठीक है। 6p प्लस 4 × 3 इक्वल टू 24। तो 6p प्लस 2l इज इक्वल टू 24। तो 6p इज इक्वल टू 2l, तो p इज इक्वल टू 2। आपको 2 वैल्यू मिल गई p और q की। p की मिल गई 2, q की मिल गई 3। अब यहाँ पर देखें 1/x इक्वल टू p है, तो हमने 1/x के इक्वल 2 रख लिया, ठीक है। अपॉन में 1, ये 2 नीचे आ जाएगा, x ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 1/2। इतना आया समझ में। ये 2 क्रॉस में नीचे, x ऊपर, ठीक। और साथ में अगर हम यहाँ पर देखेंगे किसकी वैल्यू, साथ में यहाँ देख लेते हैं हम y की वैल्यू। तो क्या होगा, 1/y इज इक्वल टू कितना आएगा, q है हमारा 3, तो यहाँ से आ जाएगा आपका y इक्वल टू 1/3। ये सभी को समझ में आया होगा। करना क्या है, कैसे करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है।
इससे आपकी एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। लीनियर इक्वेशंस बनने के बाद उन दोनों को सोल्व करना है, पी और क्यू के फॉर्म में आएगी वैल्यू, उनको यहाँ रखना है और 1/x और 1/y में से x और y की वैल्यू फाइंड करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। इधर हो जाएगा 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। अब आप खुद देख सकते हैं, यहाँ x से x कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल, यहाँ x से x, यहाँ y से y। तो ये इक्वेशन जो है फर्स्ट क्वेश्चन की जैसी ही दिखने लग गई है। आप खुद समझ गए होंगे कि अब क्या करना है इसमें। आप खुद को समझ में आ चुका है कि 1/x ये रहा, तो इसकी जगह हम p रख सकते हैं, यहाँ पर q रख सकते हैं। तो दो इक्वेशन आपको मिलके बनेगी, वो है, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर, 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। तो ये इक्वेशन कैसी बनेगी, 7q माइनस 2p इक्वल टू 5। ये बन जाएगी आपकी 8q माइनस प्लस 7p इज इक्वल टू 15। अब आगे क्या करना है वो आप इस क्वेश्चन को देखकर भी कर सकते हैं। आपको p और q की वैल्यू निकालना है, उसके बाद इस फॉर्म में जो हमने यहाँ पर सपोज किया है इसके अंदर वैल्यू रखकर x और y की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम इस क्वेश्चन का, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए ये वाला क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा चेंज है बेटा, इसमें लीनियर इक्वेशन बनेगी और उसके बाद एक लीनियर इक्वेशन और बनेगी। तो यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस बनेगी जिनको हमें सोल्व करना है। तो हम पहले तो जो पहला फॉर्मेट बनेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं, क्या चीजें हैं एक जैसी। यहाँ पर है 3x प्लस वाई, इस इक्वेशन में भी है। सेकंड में 3x माइनस वाई, इस इक्वेशन में भी है। तो हम यहाँ पर 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p सपोज करेंगे और 1/3x माइनस वाई को हम q सपोज करेंगे। तो ये इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से बनेगी। ये हो गया आपका p प्लस q इज इक्वल टू 3/4। सेकेंड इक्वेशन आपकी बनेगी p/2 प्लस माइनस q/2 इज इक्वल टू -1/8। तो आपके सामने ये दो इक्वेशन बनकर तैयार है। इनको हम सोल्व करते हैं आगे। तो आपको पहली इक्वेशन जो है इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, ये 4 दिख रहा है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, ये बन गई फर्स्ट। अब देखें सेकेंड में क्या है, तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, सभी को पता है। ऊपर आएगा p माइनस q अपॉन में 2 इज इक्वल टू -1/8। 2 से इसको कैंसिल करा, 4 आया। इसको और आगे बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर है 4p और यहाँ पर भी 4p है, यहाँ पर 4q, यहाँ पर 4q। हमें ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है, आपको एक के नीचे एक इक्वेशन लिखना है। ये लिख ली मैंने, देखो आप इधर। अब सोल्व करेंगे तो कौन सी इक्वेशंस कटेगी, आप कोई सी भी कैंसिल कर सकते हैं, चाहे तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, चाहे तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। हम इन दोनों को कर देते हैं, यानी कि हमें प्लस करना है। तो ये दोनों कट गई, दोनों प्लस करा तो 8p मिलेगा। यहाँ पर प्लस करेंगे तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 मिलेगा। तो p की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपके पास, p की वैल्यू आएगी आपके पास 2/8 दैट इज 1/4। अब बात करें हम सेकंड q की, तो q निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं p की। तो ये देखा 4 इंटू 1/4 प्लस 4q इक्वल टू 3। 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा 1, तो 1 प्लस का उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। तो 4 इक्वल टू 3 माइनस 1 2। तो q की वैल्यू आ जाएगी 2/4 यानी कि 1/2। तो 1/2 आपकी q की वैल्यू आई और p की वैल्यू आई 1/4। अब हम यहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर, इन इक्वेशंस में। तो 1/3x प्लस y इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी आई थी 1/4, ये रख लिया। साथ में 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 1/2, ये रख लिया। कुछ नहीं करना है, इक्वेशंस आपके सामने बनकर तैयार है। 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस y इज इक्वल टू 2।
बस इन दोनों को सोल्व करना है तो वही करेंगे जो अभी हमने किया है, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इन दोनों को कैंसिल करो या इन दोनों को, बात एक ही है, इन दोनों को कर देते हैं। ये हो गया 6x, ये हो गया 6, तो x इक्वल टू आ गया 1। दिख रहा है सभी को? x की वैल्यू 1 हम इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसमें दो लीनियर इक्वेशंस बनी हैं, उन दोनों को हमने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया है और हमें अलग अलग आंसर मिले हैं। हमारे ओरिजिनल जो आंसर है बेटा वो x और y के फॉर्म में होंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसके अंदर हमें 3 क्वेश्चंस पढ़ना है। तो ये जब तक आप राइट डाउन कर लीजिए। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट की। तो रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिधर आपकी धारा बह रही है नदी की, उसी धारा में आप नाव चला रहे हैं। और अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा की अपोजिट डायरेक्शन में नाव चलाना। अगर आपकी धारा इधर से आ रही है तो आप नाव इधर से चला रहे हैं, मतलब आपकी अगर स्ट्रीम इधर से बह रही है तो आप नाव इधर से चला के ला रहे हैं, तो वो आपको अपोज करेगी। आया समझ में? तो ये समझने की बात थी। तो यहां हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ रोइंग in still water be x and the speed of the current, या लहर भी बोल सकते हैं, करंट be y। अब आपको समझाता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपको बोला गया है कि जिधर लहर जा रही है उधर ही अगर नाव जाएगी तो वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी 2 आवर्स में। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कौन सा फंडा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। आया समझ में कि नहीं आया? तो हम वही फंडा यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो स्पीड आपकी क्या होगी बेटा? तो स्पीड हो जाएगी आपकी x प्लस y, ये स्पीड हो गई, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी? 20 किलोमीटर अपॉन टाइम दैट इज 10। इतना है आपको समझ में सभी को। अब बात करें हम दूसरी स्टेप्स की कि दूसरी कंडीशन क्या बनेगी हमारी। पहली तो बन गई, तैयार है। ये किसके लिए है? ये है डाउन स्ट्रीम के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड कंडीशन। तो ये आएगी हमारी अप स्ट्रीम के लिए। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा? अपोज करेगी, अभी बताया मैंने, अपोज करेगी। देखो आप खुद ही समझ सकते हो, 4 किलोमीटर चल रही है 2 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4/2, ये कैंसिल करा, ये 2 आ गया, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो गई सेकंड। ये किसमें थी? ये अप स्ट्रीम के लिए थी, ठीक है। अब इन दोनों को हम सोल्व करके देख लेते हैं क्या आएगी वैल्यू हमारे पास। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका है 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू है आपका 2। एलिमिनेशन मेथड बेस्ट मेथड, यहाँ लगाया हमने, कैंसिल, ये 2x, ये 2l। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6 आ गई, ठीक है। अब कोई सी भी कंडीशन में रख दो, तो यहाँ पर रखेंगे 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4, ठीक है। अब देखो दोनों आपके सामने हैं। x की वैल्यू यानी कि क्या? x की वैल्यू को हमने बोला था द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर is 6 kilometer per hour and speed of the current is
4 किलोमीटर पर। आया समझ में क्वेश्चन सभी को? बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद बात करेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन की। ये राइट डाउन कर लीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड। The woman and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. ठीक है, एक वुमन कितना टाइम लेगी और एक मैन कितना टाइम लेगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं लिखते हैं, लेट द वर्क done by a woman in 1 day, है ना, वर्क डन बाय अ वुमन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये आया समझ में कि नहीं आया? आया होगा आपको समझ में। सॉरी 1/x, सॉरी 1/x। ठीक, सेम a work done by a man in 1 day, एक दिन का कार्य, तो 1/y। ठीक है, अब हम देखेंगे कंडीशन फर्स्ट, कहां से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, पहली कंडीशन क्या बनेगी, आप खुद समझ सकते हैं। 2 वुमन है तो 2/x, कितने मैन हैं 5, तो 5/y। ठीक है, कितने वर्क कितने दिन, 4 दिन तक साथ में काम कर रहे हैं और एक वर्क को कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं कंडीशन सेकेंड से। ठीक है, यहां से क्या होगा, तो 3 दिन तक साथ में काम कर रहे हैं, कितने, 3 वुमेन और 6 मैन, 3 वुमेन 6 मैन एक वर्क को कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। अब इन कंडीशन से हम इक्वेशन बनाना सीख चुके हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/x को मान लेंगे p और 1/y को मान लेंगे q। तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। यानी कंडीशन आपकी हो जाएगी 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी, 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1, 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो 1 दोनों के इक्वल में है, यानी कि LHS दोनों का RHS दोनों का एक जैसा है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं। तो यहां से आपको मिलेगा 8p प्लस 20q इक्वल टू 9p प्लस 18q। q इधर आया तो 2q बचेगा, p उधर गया तो p बचेगा। अब एक कंडीशन आपको मिल गई, p इज इक्वल टू 2q। कोई सी भी एक कंडीशन में आप रख लो, p की जगह हम 2q रखेंगे, तो 2q रखने पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर रखते हैं 8 इंटू 2q प्लस 20q इज इक्वल टू 1, तो ये मिलेगा 16q प्लस 20q, दैट मीन्स 36q इज इक्वल टू 1, तो q इज इक्वल टू आया 1/36। इतना आया होगा सभी को समझ में। फिर बात करें हम q की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/36 इक्वल टू p, तो p की वैल्यू आ गई 1/18। ठीक है, अब देखो p की वैल्यू कितनी थी 1/18, तो p की वैल्यू अगर 1/18 आई है बेटा, तो 1/x के इक्वल में कितना 1/18, तो x इक्वल टू 18 डेज। आया समझ में? अगर एक अकेली वुमन काम करेगी तो उसको 18 दिन लगेंगे। अब बात करें हम मेन की, तो 1/y इज इक्वल टू क्या था, q था, तो q कितना था 1/36। ठीक है, तो 1/y इक्वल टू 36 आ गया, 1/36। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह की बनेगी,
y इक्वल टू 36 डेज। यानी कि अगर एक आदमी काम करेगा तो उसे 36 डेज लगेंगे। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन हमारी मेथड्स के ऊपर ही डिपेंड था, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी। 3 क्वेश्चन हमने उससे सोल्व किए थे, इसलिए अब आपको ये आसान लगने लगेगा। तो इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। Ruhi travels 300 km to her home partially by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by the train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. ठीक है। अब दोनों की स्पीड निकालना है, तो let the speed of the train be x and speed of the bus be y। ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स एंड स्पीड ऑफ द बस बी वाई। यहां पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन फर्स्ट देखते हैं पहले। पहली कंडीशन में आपको क्या बोला है? कंडीशन फर्स्ट में बोला है कि 60 किलोमीटर तो ट्रेन से चल रही है। ठीक है, ये 60 डिस्टेंस हो गई, अपॉन स्पीड लेंगे किसकी? ट्रेन की, तो स्पीड हो गई ट्रेन की साथ में। अब बचा हुआ कितना है? देखो 60 चल रही है अगर किससे? ट्रेन से, तो 240 चलेगी किससे? बस से। 240 बस, तो ये वाई। टाइम कितना ले रही है? तो ये टाइम ले रही है 4 आवर्स। कितना आया समझ में सभी को? आया होगा। सेकंड कंडीशन देखते हैं। अब देखो यहां बोला है इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 100 किलोमीटर ट्रेन से चल रही है, तो बचे हुए कितने हैं? 200, जो कि किससे चलेगी? बस से। अब यहां बोला है सी टैक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज्यादा लेगी किससे? पहले वाली कंडीशन से। तो पहले वाली कंडीशंस में आपको आवर्स में दिया है, जो कि कितना हो जाएगा अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो अगर ये 4 आवर है तो ये तो हो गया 240 मिनट्स, और ये आपका हो जाएगा 10 ऐड कर दो तो कितना? 250 मिनट्स, क्योंकि ये 240 मिनट अगर ले रही है तो ये 250 मिनट लेगी। आया समझ में सभी को? अब हम इसको देखते हैं, तो वही 1/x को हम मानेंगे p एंड 1/y को मानेंगे q। तो ये कंडीशन कुछ इस तरह की दिखेगी आपको। कैसी? यहाँ नीचे लिख लेता हूं 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 240, 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 250। आया समझ में सभी को? बस इसमें से कॉमन देख लो, जीरोस तो कॉमन है, तो ये इक्वेशंस आपकी कुछ इस तरह की बन सकती है। 6p प्लस 24q इज इक्वल टू 24। सेकेंड इक्वेशन आपकी बन सकती है 10p प्लस 20q इज इक्वल टू 25। अब सोल्व करना है तो आप सोल्व कर सकते हैं इजीली इसको। हम देखो यहां से कॉमन ले सकते हैं कितना? 6, यहां से कॉमन ले सकते हैं 5, तो और छोटी हो जाएगी इक्वेशन आपकी। ये हो जाएगा p प्लस 4q इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगी 5 अगर कॉमन लिया नीचे वाली इक्वेशंस में, तो 2p प्लस 5 हो जाए 20 और 5 5 जा 25। अब बहुत छोटी इक्वेशंस हो गई है। आप खुद देखें 4q तो कॉमन आ गया है, हम इजीली यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सोल्व कर लेता हूँ। आप देखें यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस p, ये हो गया -1, माइनस से माइनस कैंसिल, p इज इक्वल टू 1। p की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, इक्वल के उधर गया तो 4 - 1 3,
तो 4q इक्वल टू 3, तो q इज इक्वल टू 3/4। इतना आया समझ में सभी को? ठीक है, अब ये आ गया है आपको समझ में। ये मिनट्स में है, आवर्स में कन्वर्ट करना है तो भी हम कर सकते हैं, आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। p इज इक्वल टू, अच्छा ये मिनट्स में आया है ना, p की वैल्यू, सॉरी ये p हमने यहाँ रखना है, p हम अगर यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 60, सॉरी 1/60, तो x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। और y कितना आ जाएगा, तो y की बात करेंगे तो 1/y इज इक्वल टू 3/4, यहाँ कर देंगे हम, ये उल्टा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/60, सॉरी 1/60 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये हो गया 3 2 6, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन की बटन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर लेंगे बेटा, उसका नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे।